दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। मैं आपको बताऊं कि फ़लस्तीन में किस तरह से यहूदी काबिज़ हुए। ये उस दौर की बात है जब जर्मन में हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार किया, उन्हें मारा, उनके जेनोसाइड किया और बचे-खुचे यहूदी दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में चले गए। उसी तरह से ये फ़लस्तीन में भी आए और अरब मुसलमानों ने उन्हें पनाह दी, अपने घर में रखा और उनकी हिफाज़त की, उन्हें रहने के लिए छत दी, खाना दिया। आज ये वही यहूदी उनको मुसलमानों को, बच्चों को तबाह कर रहे हैं, मार रहे हैं और उनकी नस्लों को तबाह करने की फ़िक्र में लगे रहते हैं। तो ये बहुत सीधी-सी बात है कि आपके घर कोई आए और आप उसकी मदद करें, ज़रूरतमंद हो, और उसके बाद वो आपको सर चढ़ के बोले और आपकी ही नस्लों को तबाह करने की कोशिश करे। आज इसराइल के वो दावे खोखले पड़ गए जो कहते थे कि हम दुनिया में सबसे बेहतरीन हथियार और राडार बनाते हैं। आज हमास ने उन पर 1 सेकंड में 4 से 5 रॉकेट दागे और 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे, लेकिन उनके तमाम राडार और मिसाइल फ़ेल हो गए। इसी तरह से तुर्की, ईरान ने कई बार उन पर अटैक किया है। तो आज दुनिया को पता चल गया है कि इनकी हकीकत क्या है। यूरोप की वो ये पपिट्स हैं, यूरोप के वो एजेंट्स हैं जो कि मिडल ईस्ट में अपना जो है वो अपना अड्डा बनाना चाहते हैं। आप याद रखें, इन्होंने दुनिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी कंपनीज बनाई हैं और अपने सूदी निज़ाम के ज़रिए ना सिर्फ मुसलमानों से दुश्मनी निकाल रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया को ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। ये इसराइली मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ये सोचते आए हैं कि यही अल्लाह की महबूब कौम है और दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम है। ये सिर्फ़ इनकी खुशफ़हमी है। जल्द ही इनका ये सूदी और दज्जाली निज़ाम ख़त्म होगा और दुनिया को एक पुरसुकून हुकूमत मिलेगी और दुनिया में इंसाफ की हुकूमत कायम होगी। तफसील के लिए मैं अम्मार ख़ान साहब की एक वीडियो बहुत बहुत शुक्रिया के साथ इसके साथ अटैच कर रहा हूँ। आप देखें, उससे आपको पता चलेगा कि पूरा मैटर क्या है। लेकिन सच्ची बात को दुनिया को ज़रूर बताना चाहिए और कहना चाहिए, यही हम लोगों का फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ुल ऐन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आर ख़ान अली, NDTV 345 के लिए इंटरनेशनल हिंदुस्तान कम्युनिटी के सारे ह्यूमन राइट चैंपियंस के लिए एक बड़ी आम सी चीज हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर। इसराइल ने पागलों की तरह गाजा पर एयर स्ट्राइक्स की हैं और इन एयर स्ट्राइक्स में सिविलियन लॉस हुआ है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, बड़े लेवल पर ह्यूमन लॉस भी हुआ है। लेकिन क्योंकि ये चीजें हर 6 महीने में इसराइल दोहराता है और अपने पागलपन का और मेंटली चैलेंज स्टेट होने का सबूत देता है, तो इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में बैठे उसके बैकर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस यही सोचते हैं कि इसराइल बिल्कुल ठीक कर रहा है और उनके पास एक बड़ी साफ डेफिनेशन है। किनके पास? यूनाइटेड स्टेट्स के पास, यूरोपियन यूनियन के पास, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और साउथ कोरिया के पास। ये जो एक थाली के सारे चट्टे बट्टे हैं, इन सबका एक ही कहना होता है कि इसराइल हैज राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। मतलब इसराइल को अपनी दिफा का पूरा हक है। इसराइल यही कर रहा है। इसराइल सिर्फ अपनी हिफाजत कर रहा है। हालांकि हर बार पागलपन वही शुरू करता है। आप अगर दोनों साइड के, चाहे पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद हो या फिर दूसरी तरफ इसराइल के ऑफिशियल्स, इनके बयान सुनेंगे, इनकी बातें सुनेंगे, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि शुरुआत किसने की थी। इसराइल ने साफ कहा कि उन्होंने हमास के ऊपर हमला नहीं किया था। मतलब वो लोग, वो पार्टी जो गाजा स्ट्राइक पर रूल करती है, उन्होंने हमला किया उसी के एक फैक्शन पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद पर, क्योंकि वो उसके मुल्क के लिए नुकसान है। तो उसने उन्हें टारगेट किया, फिर उन्होंने भी रिस्पॉन्स दिया। क्योंकि अब इसराइल का ऐसा कोई वजूद नहीं है, समझ गए, वो एक टाइनी स्टेट है, उसका कोई वजूद नहीं है सिवाय यूरोपियंस के। जब तक यूरोप में बैठे उसके पॉलिटिकल डैड्स उसको बैक नहीं करेंगे, उस स्टेट का कोई मतलब नहीं। ये सब समझ चुके हैं। तो इन्होंने भी 100 रॉकेट्स दाग दिए और फिर जंग शुरू हो गई और फिर जो भी 2-3 दिन हुआ वो आपने देखा। कई जगह से आपको ये सारी चीजें, ये बातें पता लगी होंगी। लेकिन आज हम बात करेंगे इन तमाम बातों पर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के डबल स्टैंडर्ड पर। यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक बार फिर से वही जुमला दोहराया है। मिस्टर प्रेसिडेंट का कहना है कि इसराइल हैज राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। इसराइल को अपनी दिफा का हक है। और वो इस बात को इससे पहले भी, जब एक छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कुछ दिनों का, वो इससे बड़ा था, लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट में भी मिस्टर प्रेसिडेंट ने यही बातें दोहराई थी जो इससे पहले जितने भी अमेरिका में प्रेसिडेंट बैठे हैं वो लोग दोहराते रहते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेट पॉलिसी है कि वो अपने किले को मिडिल ईस्ट में बचाता रहेगा।
और यही मौकिफ यूनाइटेड स्टेट्स के गुलामों का है, मतलब कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, जापान और साउथ कोरिया का, यूरोप और यूके में बैठे उसके सारे गुलामों का। अब अहम चीज तो ये है कि ये सारे वही सेम लोग हैं जिनका मुंह सूज जाएगा, शक्ल बिगड़ जाएगी और ये छाती पीटने लगेंगे जब मामला रशिया और यूक्रेन का होगा। ये वहां पर मिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन को सिखाने लगेंगे कि जी आप जो भी कर रहे हैं वो मॉरल वैल्यूज के खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, वुमेन राइट्स के खिलाफ है, चिल्ड्रन राइट्स के खिलाफ है, या फिर शायद एनिमल राइट्स के भी खिलाफ है। आप जो भी कर रहे हैं इसको फौरी तौर पे रोक दें, क्योंकि यूरोप में जंग ठीक नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं कोई प्रेसिडेंट पुतिन का सपोर्टर नहीं हूं, ना उनके कम्युनिस्ट ख्वाब का सपोर्टर हूं, लेकिन इनके डबल स्टैंडर्ड की हद यह है कि जब जंग इनकी दहलीज पर होगी, क्योंकि कहीं वो चिंगारी पूरे के पूरे यूरोप को जला कर ना रख दे, उस चीज को लेकर ये अपनी छाती पीटने लगेंगे, वहां नौटंकी चालू कर देंगे। ये डबल स्टैंडर्ड है। क्या रूस को अपने दिफा का हक नहीं है? नहीं, इन्हें इन सारी बातों से मतलब थोड़ी है। इन्हें यह देखना है कि आखिर कैसे एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका जलता रहे और ये पूरी दुनिया पर राज करे। ये ख्वाब है।